से आप सबका स्वागत है और प्रभु के इस वचन की और प्रकाशित वाक्य को हम धीरे धीरे करके जो है प्रभु की आत्मा की अगुवाई से जो है देखते जा रहे हैं और चाहते हैं हमारे जीवन में हम वो बातें समझ पाएं जो प्रभु चाहता है कि हम समझें उसके अनुसार। और आज उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण शब्द जो है हमें बार बार देखने को मिलता है, बार बार देखने को मिलता है। और जैसा मैं बराबर कह रहा हूं कि जब यूहन्ना को वो स्वर्ग के दर्शन मिले तो उसके पास लिखने के लिए जो है जो लैंग्वेज थी वो पृथ्वी की थी, पृथ्वी की भाषा थी। स्वर्गीय दर्शन को पृथ्वी की भाषा में लिखना बहुत कठिन और 3 डायमेंशन में वो देख रहा था चारों तरफ, लेकिन जब लिख रहा था तो अध्याय 1 2 3 4 5 ऐसा चल रहा। तो हमको लगता है एक के बाद नहीं, वो 3 डायमेंशन चीज को लिख रहा था। अध्याय 5 से अध्याय 19 तक ऐसा ही हिस्सा है। और आज जो हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं वो प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय और उसकी 3री आयत। प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय 3री आयत, वहां यूं लिखा है, जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। और यूहन्ना के पास शब्द नहीं है, वो बोलता है एक मेघधनुष, एक रेनबो दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है, मरकत सा। जो शब्द है उसके पास पृथ्वी के शब्द है और जो दर्शन है वो हेवनली विजन है। सो दोस्तों ये कठिन बात थी, ये कठिन बात थी, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा चाहता है कि हम ये बातें समझें। और रेनबो जो है हम प्रकाशित वाक्य में जो देख रहे हैं इसका आरंभ जो है नूह के समय में परमेश्वर ने, जब नूह ने वो जहाज से निकल करके बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर ने सुगंध पाके कहा कि नूह अब से मैं पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा इस रीति से, और तेरे और मेरे बीच में एक वाचा होगी और वो वाचा इंद्रधनुष के रूप में होगी, रेनबो के रूप में होगी। और रेनबो के 7 कलर जो है अलग अलग चीज, और हमें ये मालूम है, हमें ये मालूम है। सो बाइबल में इसका वर्णन इस रीति से कि प्रभु के चारों ओर, उसके सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघधनुष। सो दोस्तों जो है रेनबो जो है या इंद्रधनुष जो है वो हमारे जीवनों से अलग नहीं, जिसे परमेश्वर ने उस समय ठहराया जब पृथ्वी को नाश करे। आज इतने 1000 सालों बाद भी परमेश्वर की ये वाचा हमें दिखाई देती है, जिसे देखकर परमेश्वर स्मरण करते हैं कि मैं पृथ्वी को अब जल से नाश नहीं करूंगा। और जो है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में जो है वो देखता है आत्मा में कि परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघधनुष है, मरकत सा मेघधनुष है। और जो मरकत या अंग्रेजी में आया जस्पर, जस्पर जो है एक प्रकार का डायमंड होता है दोस्तों, एक प्रकार का हीरा होता है, और जो परमेश्वर की पवित्रता और उसकी सिद्धता को प्रकट करता है। और इजरायली जो
महायाजक था, उसको जस्पर पहनने के लिए प्रभु ने कहा था कि उसकी छाती पर जो है ये जो है जस्पर होगा, एक प्रकार का डायमंड, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय 17 से 21 आयत में भी है। और जो हमने देखा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय 8वीं आयत और 22वां अध्याय 13वीं आयत में जो है मेघ धनुष जो है वो जस्पर का, और जैसा मैंने बताया कि हमें समझ में आता है यूहन्ना के अपने लिमिटेशंस हैं। ये जस्पर जो है वो हरे रंग का जो है वो इसमें वो होता है, बेस होता है, और नूह और उसके बच्चों को जो है प्रभु ने उस समय कहा था, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 9वें अध्याय 8 से 17 आयत में, कि मैं आकाश में इंद्रधनुष जब जब देखूंगा तब तब स्मरण करूंगा। नूह और परमेश्वर के बीच वाचा का वो चिन्ह आज भी हमें दिखाई देता है। और तेरे और मेरे बीच में ये वाचा मैं बांधता हूं, तेरे और मेरे बीच में। और प्रभु हजारों साल बाद भी इस वाचा को नहीं भूला। आज भी हमें कई बार कई जगह इंद्रधनुष दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। और यहेजकेल नबी को भी जब उसने प्रभु के दर्शन पाए, यहेजकेल के पहले अध्याय 28 आयत में उसने कहा कि जो है जैसे इंद्रधनुष वर्षा के समय में, वैसे ही जो परमेश्वर मैंने देखा उसके चारों ओर ऐसी महिमा, ऐसी महिमा। प्रभु का दर्शन जब यूहन्ना ने पाया तो उसने भी ऐसा ही कहा। वास्तव में इंद्रधनुष जो है हम सब के लिए आशा का प्रतीक है। और पहली चीज जो वो ये है कि परमेश्वर ने जब जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हम जो है परमेश्वर के न्याय को पाते हैं, कि परमेश्वर ने अपने लोग और बुरे लोगों के बीच में न्याय किया। जजमेंट ये न्याय को बताता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर इंद्रधनुष, जो उसकी आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता, जो उसके चारों ओर लोग, वो ये बताता है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 9 से 13 में जो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए उनके जजमेंट को बताता है, उनके जजमेंट को भी बताता है कि ऐसा न्याय होगा। और तीसरी चीज जो है वो मसीह के मुकुट को बताता है, वो मुकुट को बताता है। और वो ये कि प्रभु जो है इस पृथ्वी को नष्ट करेगा। याद रखो वो ऐसा एक बार कर चुका है। इंद्रधनुष उसका चिन्ह है, इंद्रधनुष उसका चिन्ह है। स्मरण रखो। और देखें दोस्तों, जो है जो इंद्रधनुष के अलग अलग रंग हैं, वे भी अपने आप में सिग्निफिकेंस लिए हुए हैं। जो लाल रंग है
वो सैक्रिफाइस को बताता है। ऑरेंज रंग जो है वो राइचियसनेस को बताता है, धार्मिकता को बताता है। और जो पीला रंग है वो मृत्यु को बताता है। ग्रीन रंग जो है पृथ्वी को बताता है। और ब्लू कलर जो है वो हेवन को बताता है। और जो बैंगनी कलर है वो राजसी बातों को बताता है। और वायलेट कलर जो है स्वर्ग को बताता है, राजकीय बातों को बताता है। और इन सब को मिला दें तो जो कलर बनता है वो वाइट कलर बनता है, जो पवित्रता को बताता है। सो दोस्तों, ये वो इंद्रधनुष, ये वो इंद्रधनुष। और वो स्वर्गदूत के चारों ओर इंद्रधनुष, यूहन्ना ने देखा वो स्वर्गदूत के भी चारों ओर, जो पृथ्वी और समुद्र के बीच में खड़ा, उसके चारों ओर इंद्रधनुष। माइटी एंजल, उसके चारों ओर इंद्रधनुष। और नूह और उसके लोगों ने परमेश्वर की वाचा को देखा आकाश में। आज भी इसे हम देखते हैं दोस्तों, आज भी हम इसे देखते हैं। नूह और उसके परिवार को प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर इंद्रधनुष को देखते हैं, इंद्रधनुष को देखते हैं। और जो है, जैसा हमने देखा कि अलग अलग चीज, ये इंद्रधनुष और ये मरकत सा इंद्रधनुष, यूहन्ना के पास भाषा नहीं है। ये वो इंद्रधनुष जो सिंहासन पर बैठा, उसके चारों ओर ये इंद्रधनुष, ये चारों ओर। और ये सात आत्माएं, सात दीपक, भव्य भव्य। आज हमें जो है दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, एक दिन आमने सामने देखेंगे, एक दिन आमने सामने देखेंगे। वो इंद्रधनुष जो सिंहासन के चारों ओर, वो इंद्रधनुष जो सिंहासन के चारों। दोस्तों, ऐसा भव्य दृश्य, और वो इंद्रधनुष जो नूह के समय से आरंभ हुआ, आज तक प्रभु हमें स्मरण कराता है कि हम प्रभु की बातों को स्मरण रखें। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाए, दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। जो प्रतिज्ञाएं प्रभु आपने नूह से करी, जो प्रतिज्ञाएं प्रभु आपने पुराने समय से करी और आज भी करते हैं प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञाओं के, अपनी वाणी के धनी परमेश्वर। लोग आए, पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन आज भी आप बेबदल परमेश्वर हैं, कभी भी चेंज नहीं होते। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे तो टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही हुई बात की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। क्या कहें प्रभु, क्या कहें। आपके सामने झुकते हैं पिताजी। और प्रभु, आज हमें धुंधला दिखाई देता है, एक दिन जब आपको आमने सामने देखेंगे, आपकी महिमा महिमा और महिमा करते चले। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.